सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 887 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है बापूजी के, दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो हम पुनर्जन्म के ऊपर बात करने वाले थे, पार्ट 4 के ऊपर। तो उससे पहले यस इससे पहले एक बढ़िया सी बात करें कि किस तरीके से परिस्थिति के अनुसार जो है हमारी राय बदलती है, उसको एक लाइव एग्जांपल के साथ सुनने का समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। तो सभी का फिर से स्वागत है। कल आपने पॉडकास्ट देखा होगा हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो कल का पॉडकास्ट जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देखिएगा, रमीला बहन जी का पॉडकास्ट था। तो परिस्थिति के अनुसार राय बदलती है। मान लीजिए आप पसीने से तरबतर है, बहुत प्यासे हैं, गला सूख रहा है पर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप एक वृक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े होते हैं। अब ध्यान से ये स्टोरी जो है अब ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ध्यान से सुनिए। अच्छा, इससे भी पहले दो हमारे पॉडकास्ट हुए मीना जी के साथ, मंजू जी के साथ और सारिका, डॉक्टर सारिका के साथ। ये भी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पर ही है, वो भी जरूर से देखिएगा। दोनों ही पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया थे। मान लीजिए आप पसीने से तरबतर है, बहुत प्यासे है, गला सूखा है पर कहीं पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप एक वृक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े होते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी उस व्यक्ति से आंखें मिलती है। आपकी स्थिति देखकर वह व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपकी उस व्यक्ति के बारे में कैसी राय होगी? यह आपकी पहली राय है। तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति अचानक ही हमें जानता नहीं और पानी के बारे में पूछे तो हमारी पहली राय क्या होगी? तो वाकई में पानी पूछ रहा होगा या कुछ और? आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब वो दरवाजा 15 मिनट तक खोलता नहीं तो आपको क्या लगेगा? लो जी, उल्लू बनाया, घर बुला के उल्लू बनाया। तो अभी 15 मिनट हुए, वो आया ही नहीं। तो ये हमारी दूसरी राय बनेगी। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? यह आपकी दूसरी राय है। जो दरवाजा नहीं खोल रहा है, 15 मिनट तक आपको बुलाता है, पानी का इशारा करता है, तो हमारी राय फिर बदल गई कि हाँ, एंडलेस पॉसिबिलिटीज कि भाई पता नहीं क्या है, उल्लू बना रहा है या प्रैंक हो रहा है। प्रैंक मतलब नौटंकी, नाटक, मजाक हो रहा है। यस। 16 मिनट बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है, मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना सबसे अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अब 15 मिनट बाद आपके लिए वो नींबू पानी लेके आ रहा है तो आपको लगे अरे क्या बात है, पानी की जगह नींबू पानी, क्या बात है, लॉटरी लग गई। तुरंत ही ये आपका रिएक्शन होगा। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय बदल गई होगी? याद रखें कि आपको अभी तक कोई पानी या शरबत नहीं मिला है। उस व्यक्ति के बारे में यह आपकी तीसरी राय है, ध्यान में रखें। अब जैसे ही आप शरबत को अपनी जीभ पर लगाते हैं, ग्लास को अपने लगाते मुंह, आपको पता चलता है कि इसमें तो चीनी ही नहीं है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करेंगे? अब चौथी राय आपकी आकार ले रही है, क्या यार खट्टा पानी पिला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चीनी तो है नहीं। आपके चेहरे को खट्टेपन से भरा हुआ देखकर व्यक्ति धीरे से ऑरेंज ग्लूकोज का एक पाउडर निकालता है और कहता है, आप अपने स्वाद के अनुसार जितना चाहे उतना डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में आपकी फिर राय बदल गई होगी। एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है
और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने के लायक है? मेन चीज यहाँ पे है क्या, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी किसी के भी बारे में राय देने के लायक हैं? अब ध्यान से सुनिए। वास्तव में दुनिया में इतना समझ आया कि अगर कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करता है तो वह अच्छा है, अन्यथा वह बुरा है। तो ये एकदम दिलचस्प ये बात है, इस पे जरूर से विचार करें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, राइट। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमारे मन के हिसाब से अगर कोई बात करता है तो हमें वो अच्छा लगता है, और हमारे वो अपनी फ्री विल से यूज़ कर रहा है, वो हमारे मन से कुछ और सोचता है भिन्न, तो हमें लगता है कि ये बेकार बंदा है। मतलब हमारे मन की स्थिति, हमारी मन की राय इतनी खोखली हो चुकी है कि वो लगातार बदलती रहती है, हर पल बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है। तो हम क्या करें? कई बार हमें हमारे बेहद के परिवार में भी इस तरीके की घटनाएं घटती हैं कि भाई फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, फलाना व्यक्ति वो कर रहा है, ये कर रहा है या वो कर रहा है। हम यही कहते हैं कि भाई सबके अपने कर्म है, नियत कर्म है। ज्ञानी बनने की भरपूर कोशिश सब करते हैं, पर ज्ञानी बनने के बावजूद भी बिहेवियर नहीं बदलते हैं, राइट। कर्म का पैटर्न नहीं बदलता, सोच का पैटर्न नहीं बदलता। एक पंडाल के अंदर एक पंडाल भी लगाना हो, चटाई भी बिछानी हो, तो भी सबकी अलग राय है। कोई कहेगा यहाँ से लगाओ, कोई कहेगा यहाँ से लगाओ, कोई कहेगा अभी लगाओ, कोई कह रहा 5 मिनट बाद लगाओ, कोई कहे ये करो वो करो। तो इसमें भी हमारा जो है, हम लक्ष्य की ओर ना देखते हुए हम उसमें अटक जाते हैं कि उसने क्यों ऐसा कहा, मैंने क्यों ऐसा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। यही पर यह बात निकल के आती है। यस यही यही बात निकल के आती है कि हम करें ही क्या, है ना, कि हम क्या राय दे, क्योंकि राय देने के लायक हम बचे ही नहीं है। क्यों? ये धरती लोक का माहौल ऐसा बन चुका है कि अभी आप राय देने के लायक नहीं है, और आपको वाकई में राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके कितने कर्म बंधन है। हम ये नहीं जानते कि हम ये राय दे के हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। हम उसके कर्म के चक्र को विक्षेप कर रहे हैं, हम अपने कर्म के चक्र को विक्षेप कर रहे हैं। तो बेहतर यही रहता है कि बापूजी हमेशा बोलता है जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा, सिंपल है, राइट। तो हमेशा हमें भी इस तरीके की राय बनाइए, परिस्थिति के अनुसार राय मत दीजिए। मत सोचिए ही ना, सोचने का समय भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सडनली ज्ञान को फॉलो करते हुए किसी और को मानने लगता है, फिर अचानक वो वापिस आ जाता है, फिर उसकी राय बदल जाती है। तो ये मन के अनुसार, उनकी अंदर की चेतना की अवस्था बदलने के अनुसार उनके बिहेवियर चेंज होते रहेंगे। अंत समय तक ये किसी के साथ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। अंत समय तक जिसका जहाँ कनेक्शन है वो वहीं पर जाएगा। कोई बंदा अभी कितना भी अच्छा यहाँ बन क्यों ना रहा हो, अगर उसका बेहद से कनेक्शन नहीं है तो एक दिन वो छोड़ के जाना है। अब एक दिन जो वो ये करने वाला है, उसकी उसकी टेंशन आप अभी से क्यों ले रहे हैं? अभी से आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये ज्ञान छोड़ देगा या रहेगा या नहीं रहेगा, या ज्ञान में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्म की स्थिति के अनुरूप ही वो कार्य करने वाला। हम कितना भी किसी को पकड़ के रखे, पर उसको जाना है तो जाना है, राइट। जो कर्म के हिसाब से बिलीफ बदल रही है या बदलने वाली है, तो बदलने वाली है। जहाँ जिसका कनेक्शन पेंडिंग है, कर्म बंधन पेंडिंग है, वही होगा। जो आप कहें वो नहीं होगा, जो हम माने वो नहीं होगा। इसलिए बापूजी क्या बोलते हैं, मेरे साथ में रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते। तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम एक लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं, हम एक सामान्य मनुष्य की भांति सोचते हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति की भांति वही कर्म करते हैं जो एक आम इंसान करता है। तो इसीलिए हमारी हमारी सोच
इस वक्त एकदम जीरो हो गई है, जीरो। हमें अपने घर वालों के प्रति भी हम अपना राय सही नहीं रख सकते, तो हम बाहर वालों के लिए क्या रखेंगे। हम अपने बारे में भी अपनी राय बदलते रहते हैं, तो हम क्या करेंगे। कई बार हमारे से खुद से गलती होती है, तो हम बोलते हैं कि यार हमारे से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, हमारा तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हम तो बड़े अज्ञानी हैं, हम तो बड़े मायावी, हम तो बड़े ये, हम तो बड़े वो। तो मन कुछ अज्ञान की स्थिति में आ जाता है, तो वो फिर हमें वो दुख होता है अपने आप पे कि यार मैंने क्या ऐसा सोच लिया, मैंने क्यों ऐसा कर्म कर लिया। वाकई में तो जब वो पानी लेके आया तो चीनी नहीं थी उसके पास, तो हमने सोचा पता नहीं हमें टाइम पास कर रहा है। तो ये जजमेंटल होना बहुत ही हमारे स्वयं के लिए बहुत दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो अपने कर्मों के अनुरूप ही कर्म करने वाला है, ठीक है, आपकी सोच के अनुरूप नहीं होने वाला है। तो दुख हमें ही अंत में पड़ेगा, हाय रे मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों सोचा, ये तो बहुत ही ऊंची आत्मा है, या ये तो बहुत ही ऐसी आत्मा है, हमने क्यों सोचा उसके बारे में। तो नहीं, कर्म के किसी के भी कर्म चक्र को डिस्टर्ब मत करो। आपको बुरा लग रहा है तो आपके पास चॉइस है, आप कह सकते हो कि भैया मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कृपया मेरे साथ ये व्यवहार ना करे, या मुझे ऐसे बात ना कहे, या मुझे ऐसे मैसेज ना करे। ये आपके पास फ्रीडम है। लेकिन कोई तीसरे व्यक्ति को अगर हम, जैसे मान लीजिए हमारे फैमिली मेंबर में से एक व्यक्ति को उसके कोई रिश्तेदार के कारण कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम सोचेंगे यार वो फलाना व्यक्ति तो कितना खराब बंदा है, हमारे रिश्तेदार का क्या हाल करके रखा है। अब वो तीसरे व्यक्ति का और आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी आपने फिर में बाजी मार दी। आपने उस व्यक्ति के प्रति इतना सोचा जिसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं था, और अंत में घुल मिला के उसका तो उससे कनेक्शन था ही, लेकिन उसका भी तुम्हारे साथ हो गया। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग हमारी जो पड़ी हुई है, हमारी जजमेंटल होने की जो ये आदत पड़ी हुई है ना, कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, यही सबसे बड़ा हमारे लिए दुख का कारण है। तो कृपया इस चीज से बचे। ये इसलिए कह रहा हूँ 10 मिनट इसलिए लगाएं इस चक्कर में, क्योंकि ये कर्म बंधन पैदा कर रहे हैं। हर पल प्रतिपल हमें इस चक्र में बंधते चले जा रहे हैं। जितनी बार हम सोचे उतनी बार हम फंसे, बस। हाँ, ये वो था ना विक्रम वेताल, यहाँ राजा वो बोला और वहां वो विक्रम उड़ा। बस यही बात है कि हम हर पल ये चक्र में फंसते जाते, फिर हम सोचते हैं कि ये बंदा जीवन में से जाता क्यों नहीं है। तो जाएगा कैसे। आपने जो इतने ऑर्डर पास कर दिए, साइन भी कर दी, तो कर्म बंधन तो बनने वाला है ना। आपको कोई ड्यूटी दी नहीं है भगवान ने उसके बारे में सोचने के लिए। इवन भगवान खुद किसी के कर्म चक्र में डिस्टर्ब नहीं करते, तो भाई हम क्या करें। यही यही बात है। आपके आपके सेठ ने आपको गाड़ी दी है कि भाई ये गाड़ी लेके तू वहां चले जाना, ये सामान ड्रॉप करना और तू वापस आ जाना। आप एक ड्राइवर हो और तुम्हारे सेठ ने तुम्हें गाड़ी दी है कि ले भाई ये काम करके आ। तो भगवान वो तुम्हारा सेठ है, उन्होंने तुम्हें ये गाड़ी दी है ये चलाने वाली। अब ये गाड़ी लेके तुम्हें अपने उस डेस्टिनेशन तक जाना है, उस जगह तक जाना है। अब जाते जाते तुम एक्सीडेंट कर लो, तो वो सेठ क्या करेगा। सेठ तो कहेगा ना कि देख के चलना, समझ नहीं आती ये दुनिया की भीड़ चाल में सही तरह चल। तो भगवान को हमें इसके लिए जिम्मेदार नहीं रखना है। भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, अच्छी तरह चलाओ, इधर उधर मत ठोको, नहीं तो पैर तुम्हारे टूटेंगे। नुकसान तो उसी का ही होगा अंत में, ठीक है। नुकसान तो उसी का होगा कि भाई तुमने सृष्टि को खराब किया, उसकी सृष्टि को खराब किया। लेकिन तुमने गाड़ी ठोकी है तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, राइट। भुगत तो तुम भुगतोगे तो तुम ही। लेकिन फिर तुम भगवान को कहोगे क्यों भगवान तुमने हमने धरती पे भेज दिया, क्यों मनुष्य बनाया। तो भगवान ने बोला मैं तो तुम्हें परम पुरुष बनाया था, जबरदस्त पावर के साथ, अनंत पॉसिबिलिटी के साथ एकदम बनाया था, पर तुम ही अपनी बुद्धि के कारण तो तुम मनुष्य बने हो, अपने ही इच्छा कामना वासना के कारण बने हो। तो भाई हर चीज मेरे पे मत थोपो, मैं तो सत्य चित्त आनंद हूँ, तुम भी हो। आज नहीं तो कल तुम समझ जाओगे, राइट। तो ये बात समझ लो। तो वेदांत यही सिखाता है, तुम्हें अपना स्वरूप सिखाता है
स्वरूपों को जानना, वेदांत की पढ़ाई मतलब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान देना। वेदांत का काम यही है, ठीक है, ना कोई भक्ति है यहाँ पे ना कुछ और है। वेदांत का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाना, अपना स्वरूप दिखाना। तो वेदांत की जो पढ़ाई करता है वो अपने स्वरूप को जानता है, लेकिन नकली स्वरूप को नहीं भैया, असली स्वरूप को, सत्य चित्त आनंद स्वरूप से परम प्रकाश का स्वरूप, वो स्वरूप को। तो जो अपने वो मूल स्वरूप को जो भूल जाता है, अपने आप को मानव स्वरूप देखता है, ठीक है, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं जीवन मुक्त हूं, ठीक, जो ये मान लेता है वो जो रियलाइजेशन भी करता है। अब ये मत बोलो कि ज्ञानी बन गए तो हमें तो कोई टेंशन नहीं, हम तो ज्ञानी बन गए, हम तो कहीं फंसेंगे नहीं। अरे ज्ञानी लोगों की कितनी हवा निकल जाती है ना, आप जानते ही नहीं उसको, बराबर। तो ज्ञानी बनने से नहीं, उसके रियलाइजेशन से फायदा होने वाला है। ज्ञान का रियलाइजेशन, अनुभव, यस, उसको प्रैक्टिकली ये मानो समझो, राइट, कि मैं वो परम 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 आत्मा हूं। मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं? मैं क्या विल्ला बैठा हूं? मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं क्या? मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास चैन नहीं है, तो मैं सोचूंगा किसी के बारे में? नहीं सोचो, छोड़ो, आज से छोड़ दो। नहीं छोड़, हमें ये छोड़ देना है, क्योंकि हम तो एक ही जन्म के लिए, आखिरी जन्म के लिए, सबका ऊपर वाला जिस मालिक से बनाया वो मालिक जाने। तुम अपनी गाड़ी संभालो, कहीं ठोको मत, हाथ पैर तुम्हारे टूटेंगे, दर्द तुम्हें होगा, दुख तुम्हें होगा, इसलिए संभालो। यस, यस। तो यस, हम इतने ही ज्ञानी हैं जितने हम धारणा करते हैं। तो हम बस धारणा यही करो कि मैं ही वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये आसपास फैमिली मेंबर में जो लोग आए हैं, कर्म बंधन बाकी थे, आए हैं, ड्यूटी कर लो, फिर जयराम जी की, ठीक है ना। तो फिर वो सब अपने अपने रास्ते, वैसे ही चले ही जाने वाले, कौन तुम्हारे साथ रुकने वाला है? कोई रुकने वाला नहीं। ये तो हमने सोच के रखा है कि है, हमारे बिना गाड़ी नहीं चलने वाली, गाड़ी तो अपने आप चलने ही वाली है। तो ऊपर वाले को उसने जो फ्री विल तुम्हें दी है, उसका थोड़ा सा सम्मान करो। हमें उनका सम्मान इसलिए करना चाहिए कि बार बार तुम्हारे काम चलाने में, तुम काम कर रहे हो, बार बार कोई उंगली करे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अरे शांति से करने देना भाई, आगे पीछे बढ़ 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 करता है। तो बस ऐसे ही हमें जो काम मिला है वो करो, बाकी किसी को तंग मत करो, ना सोच से, ना विचार से, ना जबान से। वो उसके कर्म है, वो होंगे तो वो करेगा, फायदा करे नुकसान करे, जो करना है करे, सलाह मांगे तो दो, नहीं तो नहीं। तो समय को समझ लो। अब हम आ जाते हैं पुनर्जन्म की बात पे। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक साधु हुए, अपने पास अनेकों भक्तगण मिलने आते और सभी अपने श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ उनको अर्पित करते जाते। तो कहते हैं ना, भगवान के पास जाओ तो फूल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, कुछ कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, ऐसा कहते हैं। अब कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, भगवान तो भाव का भूखा है, फिर भी ये सिस्टम चल रहा है। सेठ जी भी उनके अनुयायी थे। वे भी भक्ति भाव से उन्हें कुछ न कुछ अर्पित करते रहते थे। धीरे धीरे साधु महाराज के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। साधु महाराज कहाँ रखते पैसे को उन्होंने अपने विश्वसनीय शिष्य रूपी सेठ को 1 लाख रुपए रखने को दे दिए। कालांतर साधु ने मंदिर बनवाने के लिए सेठ से जब पैसे मांगे तो सेठ की नीयत बदल गई। उसने मना कर दिया। तुरंत ही साधु की हृदयघात से मृत्यु हो गई। ओ बाप रे बाप साधु को ही हार्ट अटैक आया, मेरे 1 लाख रुपए खा गया वो। कुछ समय पश्चात सेठ जी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र बालावस्था से ही अत्यधिक खर्चीला था। प्रतिदिन सेठ के पैसे उनकी मर्जी के खिलाफ खर्च करता रहता था। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो उसने अपने जन्म दिवस पर एक अभूतपूर्व समारोह किया और भरपूर पैसा खर्च किया। समारोह के पश्चात रात्रि को वह पान खाने गया। जैसे ही उसने पान खाकर पैसा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। एक लौता पुत्र और वह भी युवा सेठ जी पर तो मानो वज्रघात हो गया। कुछ दिनों बाद मुनीम ने सेठ जी के सामने हिसाब रखा तो उसने ठीक 1 लाख रुपए उनके पुत्र द्वारा फिजूल खर्च में उड़ाए गए थे। पान की कीमत के पूरा होते ही 1 लाख रुपए की फिजूल खर्ची हो गई थी। अचानक सेठ जी को अपने
पाप कर्म याद आ गए और उनकी मृत्यु भी हृदयघात से हो गई। इसे कहते हैं लेखा जोखा, वह भी पूर्व जन्मों का। तो ये धरती लोक में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारे ही फैमिली में ये चीज़ें चलती है, हमारे ही आसपास ये चीज़ें चलती है, किसी से लेना देना, राइट। तो ये सब क्या करता है, हिसाब किताब आना जाना ये हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार ये खा गया बंदा, खा गया बंदा, खा गया। खा तो तुम हो सकता है, अगर वो नहीं दे रहा तो मतलब तुम्हारा पूर्व जन्म का खा गया हो। तो तुमने खाया होगा तो आज वो तुम खा गया। कई बार बेटा बोलता है, बाप बोलता है मेरा बेटा फालतू खर्चा उड़ा करता है, तो बेटा सोचता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ा है तो मैंने भी पहले छोड़ा होगा। तो आज मेरे को मिल रहा है। तो भाई कर्म बंधन से ही मिल रहा है, आगे जो हम कर रहे हैं वो तो नए कर्म जुड़ने वाले हैं। अगर आप किसी को एक बार अपशब्द भी कहते हो तो उसका भी लेखा जोखा होता है। वह आपके पक्ष में जाता है या विपक्ष में, यह बात तो लेखा जोख पूर्ण होने पर ही मालूम पड़ेगी। परंतु प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी गणना निश्चित होती है। परंतु प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की भी गणना निश्चित होती है। देखो भाई, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। वो दादा भगवान का कंसेप्ट वहाँ होता है ना, सास और बहू का जो झगड़ा होता है ना, तो दोनों को बोलते हैं एक दूसरे के पैर पड़ो, माथा कुटी खत्म, ताकि तुम्हारा ईगो हर्ट होना तो बंद हो जाए, लेकिन जो तुम्हारी छाती जली है वो थोड़ी शांत हो जाए। ठीक। तो यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की भी गणना निश्चित हो रही है। ठीक है। तो यहाँ अभी बात करते हैं डिटेल में, पहले सुनते हैं। और गणना का परिणाम ही आपके जन्म का कारण या फल बनता है। ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म है उसका जो कैलकुलेशन करते जाओ, टोटल मारते जाओ, तो यही आपके नए जन्म का कारण बनता है। फल भी कौन देगा यह भी ईश्वर निश्चित करता है। फल कौन देगा इसका ईश्वर निश्चित करता है। अब ईश्वर के कंप्यूटर लेके बैठा नहीं, एंटर मारेगा तब जाके आपका होगा। ये ऑटोमेटिक चलता ही रहता है ये सिस्टम। नौकरी तो सभी करते हैं, परंतु तनख्वाह देने वाला मालिक कैसा है वह भी ईश्वर निश्चित कर देता है। कई बार लोगों को खड़ूस बॉस मिल जाते हैं ना, तो भाई ये भी कुछ ऐसा ही है मामला। स्थूल स्थूल वेतन के साथ तनाव या सम्मान या संतुष्टि भी प्राप्त होती है। स्थूल वेतन के साथ तनाव, सम्मान या संतुष्टि भी प्राप्त होती है। फल एकांकी नहीं होता है, शरीर एकांकी नहीं होता है। स्थूल देह में लिंग शरीर भी है, अधि भौतिक शरीर भी है, आत्मा भी है। इन सब का भी वेतन अलग अलग है। प्रत्येक कोष का फल अलग होता है। यह सब भी लेखा जोखा की बृहद व्याख्या के अंतर्गत आता है। तनख्वाह में प्राप्त होने वाले या व्यापार में प्राप्त होने वाले उस 1000 रुपये के साथ साथ कहीं तनाव मानस को तो नहीं मिल रहा है। अपमान या अपराध बोध से हृदय शक्ति तो कुंठित नहीं हो रही है। अपमान या अपराध बोध से, कौन से बोध से? अपराध बोध से, अपमान बोध से। अब ये बोध यहाँ पे बहुत खतरनाक है, ये बात समझो। कई लोग आपने जीवन में देखे होंगे, उनसे कोई गलती होती है, पूरी जिंदगी उस गलती को लेके रोते रहते हैं, पूरी जिंदगी। मुझे याद है एक बार, बहुत पहले की बात थी, ये होगी बात 13-14 के आसपास की। एक डॉक्टर आए थे, पता नहीं फरीदाबाद से, वो होम ऑफ ऑल थिंग्स बुक पढ़ के। तो बापूजी से उस वक्त तो बापूजी मिला करते थे, तो मिले थे गुड़गांव आश्रम में। तो उनके द्वारा एक ऑपरेशन हुआ था और उसमें पेशेंट की डेथ हुई थी, तो उनको बहुत गिल्टी फील हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था कि भाई मेरे से ये चीज़ हुई, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, मैं क्या करूं। इस बात को लेके वो कई जगह गया और भी काफ़ी बात थी, मुझे अभी तो यही बात याद आ रही है। तो बापूजी ने उस वक्त भी बोला कि भाई जो हुआ वो हुआ, उसके कर्म के अकॉर्डिंगली ही हुआ। अगर उसके कर्म बढ़िया होते तो डॉक्टर भी भगवान का रूप लेके उसको बचा लेते, और अगर उसके कर्म बुरे होते तो डॉक्टर तक पहुंच भी ना पाता है। तो ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, उसको डॉक्टर को अपने सिर में बोझ लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी का भला करना चाहते हैं, पर वो
उसके भाग्य में ही नहीं है। कई बार हमने स्टोरी भी सुनाई कि एक साधु ने किसी को चीज़ दी तो मटके में डाल के, तो वो मटका ही रास्ते में छोड़ के कहीं चला गया। तो अब वो कोई साधु की गलती नहीं, हाँ, तो उसके भाग्य में नहीं था तो नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक कर्म के करते हुए, हाँ, एक निष्काम कर्म करते रहो अपना, जिसका भला होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से ज्ञान जो है, हाँ, यस, ये डॉक्टर का ईगो है, बिल्कुल सही कहा, ये हमारा ईगो है। यही तो मनुष्य नहीं जान पाता। ये बिल्कुल सही समय पे आपने कमेंट लिखी कि ये डॉक्टर का ईगो था कि मैं करता हूं, मैं बचाता हूं। अरे बचाने वाले तो तुम हो ही नहीं, ना तो तुम बचा सकते हो, ना ही तुम किसी को मार सकते हो, राइट। अपने ही कर्म के अनुसार ये ड्रामा चल रहा है। जब हम ये समझ ले कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है ना बचाने का, ना कर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो परमात्मा ने बुद्धि दी, शक्ति दी, बस उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ, बाकी जो जिसका कर्म है, राइट। तो इसीलिए अभी तो ऑपरेशन से पहले फॉर्म भरवाते अपने रिलेटिव से कि ये ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हुआ तो हमारी जवाबदारी नहीं। तो ये फॉर्म भरने का मकसद भी यही होता है कि कल को तुम लड़ो ना। लेकिन कई बार लोग डॉक्टरों से लड़ पड़ते हैं, अज्ञानवश कई बार डॉक्टर कैंची भूल जाते हैं, अंदर कुछ भूल जाते हैं, तो गलती भी होती है। अब वो भी कुछ ना कुछ कर्म बंधन होते हैं। देखो, कई बार हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे को हमारे बुरे कर्म सामने आ रहे होते हैं, तो हमें अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिलता, ऐसी दवाई देता है जो हमारे को लगती नहीं। हाँ, और कई बार अच्छे कर्म बंधन होते हैं तो अच्छा डॉक्टर मिलता है, एक ही डोज खाओ और बंदा ठीक। तो अब इसको क्या कहोगे? यही तो तुम्हें बताता है कि कर्म बंधन क्या है, राइट। कई बार हमारे जीवन में ऐसे अच्छे लोग होते ही नहीं कि हम 2 मिनट भी बात करके कुछ रास्ता निकाल सके, तो हमारे कर्म ही फूटे हुए हैं कि दो बंदे अच्छे नहीं मिल रहे कि दो हमें मदद करे, सिर्फ बात करके भी हमें हल्का कर सकते हैं, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये ईगो ही ना रखें, ये ईगो ही खत्म कर दें कि हम कुछ करने वाले नहीं है, राइट। बिल्कुल हम कुछ करने वाले नहीं है किसी के भी, सब अपना करता धरता खुद ही है। तो फिर ये अपमान का बोध और अपराध का बोध, तो ये मनुष्य को अपने भीतर ये बोध जो बार बार आ रहा है ना, अरे तुमने ये गलती कर दी कर दी कर दी कर दी, अरे हो गई तो खत्म कहानी, अब उसको खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। ये मन करोड़ों बार भी तुम्हें गिराए तो ये मैं सोचना है कि मैं दिव्य आत्मा नहीं हूं, चैतन्य आत्मा नहीं हूं, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा नहीं हूं। क्योंकि मन का काम क्या है? मन में जो भरा है वही वो डेटा लेके आने वाला है। लेकिन फ्री विल का काम ये है कि तुम उसमें से उसको स्वीकार करो या ना करो। ये बोध तुम्हें होता ही रहेगा। मान लो एक फलाने व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने आ गया कि अमर नाम का व्यक्ति, अब अमर नाम के व्यक्ति ने भूतकाल में तुम्हें बहुत गालियां दिया, तुम्हारा अपमान किया, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा तुम्हारे सामने आएगा। अब ये मन में स्मृतियां पड़ी है तो वो आने ही वाला है, ठीक। अब उसको याद करके अरे ऐसा भी एक बंदा जीवन में आया था, उसने ये किया, खत्म करो, कर्म बंधन खत्म, क्रॉस चौकड़ी, कोई बात नहीं, खत्म, मेरा हिसाब किताब था, पूरा हो गया। तो अपमान का बोध खत्म हो जाए, अपराध का बोध खत्म हो जाए। हाँ, तो अपमान या अपराध बोध से हृदय शक्ति तो कुंठित नहीं हो रही है। तो ये ऐसे बोध लाने से गिल्टी दुख, ऐसे ऐसे भाव आने से क्या होता है? आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है और कुछ नहीं है। फिर बार बार फिर रोने लग जाएंगे, अरे ये वो कोई रिश्तेदार आ गया उसको देख के रोने लग गए, या इस तरीके से कोई भी भाव को लेके रोने लग गए, तो क्या होगा? कई लोग छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं, आंखों में पानी आता है। ठीक है, आप इमोशनल हो, पर कब तक रहोगे इमोशनल? आत्मज्ञानी बनो, इमोशनल से ऊपर उठो, रोना धोना छोड़ दो, ठीक है। जो होना है वो होना है, आने वाला जाने वाला है, जाने वाला फिर आने वाला है। अज्ञानी है तो अगर कोई मर रहा है और आत्मज्ञान के बिना मर रहा है तो इसके लिए दुख की बात है। पर रोना आपको नहीं है, उसके लिए दुख था, एक मौका था जीवन का, वो भी गवाया। अब पता नहीं कब कहाँ पैदा होगा, फिर कौन अच्छा घर में ज्ञान मिले ना मिले, राम जाने। तो ये सब भावनाएं, ये जो बोध है, आत्मबोध नहीं है, ये मन का कचरा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस कचरे को बाहर निकालो, जो भी अंदर भरा हुआ है बाहर निकालो। जैसे ही बाहर आए, अपनी आत्मज्ञान की तलवार से काट दो उसे धड़ाम करके, राइट। उसको, उस स्मृति को खत्म करो,
नहीं चाहिए मुझे ये बात, सुननी ही नहीं है मुझे। कोई तुम्हारी गलती दिखा, अरे भैया हो गई थी ना बात, फिर क्यों सुना रहे हो? ठीक है, तो अब तुम उसको ना सुनो ना खरोचो। जितना अपने आप को खरोचोगे तो फिर गांव मिटेंगे ही नहीं, वो दुख। इसीलिए लोग दुखी रहते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, बस जब देखो बस दुख की बातें, मेरे साथ ये हुआ, ये घटना घटी, दुख 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 दुख। मन ही नहीं करता उनसे बात करना या सुनना। क्यों नहीं करता? कारण यही है कि यार तुम अपनी दुख की बात किसी के कूड़ा सुनाओगे तो क्या करें। कई बार लोग फ़ोन करते हैं, पहली बार फ़ोन करते हैं, हम सोचते हैं भाई चलो ज्ञान की बात है, लेकिन अपने दुखड़े बताने शुरू करते, मैं कहता हूँ भाई ये बातें छोड़ दो, ज्ञान की बात करो, कहाँ तक समझे हो। क्यों? क्योंकि इस बातों का कोई अंत नहीं, मेरे पास कोई फालतू टाइम तो है नहीं कि तुम्हारे दुख की वार्ता करूं। तो ये, हाँ, उनको उनको आत्मज्ञान का रास्ता दिखाओ भाई, ये सब भूल के अपना आगे बढ़ो, बस ये पिछली बातों को याद करोगे फिर दुखी होगे, और फिर तुम कभी इससे ये चक्र, कर्म फल फल कर्म, कर्म फल फल कर्म, यही यही कर्म का चक्र, फिर जन्म फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर कर्म का चक्र, फिर कर्म का फल, फिर जन्म फिर मृत्यु, यही चलता है। उससे बुद्धि ना हटी तो फिर तो तुम्हारी आत्मा की यही शक्तियां वेस्ट होती रही, और आज मनुष्य का ये धरा का धरा यही रह गया। जिसे हम फल समझ रहे हैं वह कहीं आटे के बीच रखी हुई चूहे मार दवाई के समान विष तो नहीं है, यह हमें समझना होगा। तो जो फल हम आटे में पड़ी हुई चूहे मारने की दवा जैसे होती है, सेम होती है, तो वो फल जो है वो विष तो नहीं है। अब विष हो कि ना हो, अब आपको तो मुक्त होना है। तो भगवान शंकर ने पूरी दुनिया के लिए कड़वे घूंट पी लिए, विष पी लिया, गले तक यहाँ तक रखा, उतरने नहीं दिया। ठीक, तो तुम्हारे कर्म फल आ रहे हो, विष समान है, तो ये विष यहाँ तक रखो, अंदर मत उतारने दो, यहाँ से बाहर फेंको, खत्म करो। किया है तो आएगा ही, ठीक है, बुरा किया है तो बुरा होने ही वाला है। भगवान तो कुछ करने वाला नहीं, तुम चाहे लाखों डोनेशन दे दो, मंदिर बनाओ, है कुछ भी बनाओ, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो हाँ, तुम दे दोगे तो तुम्हें मंदिर में जाके दान कराओगे तो थोड़ा मन में लगे हाँ हम कुछ कराएं, लेकिन बने तो तुम उल्लू ही हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, अच्छा कर्म तुमने किया है तो उसका फल जरूर मिल जाएगा। हाँ, कोई भी कर्म करोगे उसका मैक्सिमम फल क्या है? धरती लोक के कर्म का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति, वो भी टेम्पररी, वो भी कुछ दिन, ठीक, परमानेंट नहीं। तो कोई भी ऐसे कर्म करोगे जो अच्छा है, समाज सेवा है, किसी का भला है, तो उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए तो ज्ञान, और उसके बाद रियलाइजेशन, और फिर योग, फिर तपस्या, फिर विश्व कल्याण के लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, वही तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ है। कर्मों का सिद्धांत बड़ा सीधा है। आप किसी को पकड़कर उससे पैसे छीन छीन लीजिए, पैसे आपके पास आ गए, यह तो हुआ कर्म का प्रथम परिणाम। अब इस कर्म की द्वितीय आवृत्ति में आपको भय भी मिलेगा, तृतीय आवृत्ति में आपको दंड भी मिलेगा, चतुर्थ आवृत्ति में पाप का उदय होगा, पंचम आवृत्ति में आपकी छवि कलुषित होगी, छठवीं आवृत्ति में आपकी आत्मशक्ति कमजोर होगी। देखो अंत में क्या क्या पता चला, यहाँ लिखा है ना, सब कुछ होते 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 क्या हुआ? आत्मा की शक्ति डाउन हो गई। सिंपल सी बात। हम पर ब्रह्म समान परम लाइट परम प्रकाश के थे, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि हम मनुष्य बन गए, और वो भी जानवर बुद्धि, राइट, वो भी बुद्धिहीन। बुद्धिहीन ही समझो। अब बुद्धिहीन मनुष्य का क्या होगा? सर्वनाश के बिना कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीजें यहां समझे। इस प्रकार से अनंत स्थितियां बनेगी, प्रत्येक धरातल पर एवं आपको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होंगे। अंत में आत्मा की स्थिति आएगी, और इस पर अंकित परिणाम मृत्यु के पश्चात आपको योनि प्रदान करने या लोक प्रदान करने में मदद करेगा। या तो उच्च योनि में जाओगे, या तो जानवर योनि तो है ही तैयार। 3 तरह की योनियां है। प्रथम योनि में भोगी जीव आते हैं, जैसे मर्जी चाहें वैसा करते रहो, अज्ञानियों के समान, जो योनि मिल जाए ठीक है, पशु बने ठीक है। कैसे कोई बार तुम्हें कोई साधु बोलता है ना, अरे ऐसे कर्म करे तो जानवर बनेगा, तो अज्ञान में इंसान क्या बोलता है, अरे कोई बात नहीं, जानवर बनेंगे तो बनेंगे। तो यहाँ क्या बोला कि ये जो हम कर्म करते हैं उसमें से 3 प्रकार का हमें योनि मिलती है। तो पहली जो भोग योनि, ठीक है,
जैसी अपनी मर्जी से कर्म करते रहे, जैसे मर्जी। किसी को भी दुख दे दिया, अरे देखी जाएगी क्या होगा। ठीक, कड़वे बोल बोल दिए, अरे देखी जाएगी क्या होगा, देखी जाएगी देखी जाएगी देखी जाएगी। यही अगर सोच चलती रही तो उन जीवों का क्या होगा। तो ऐसे सोचने वाले पशु बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, नरक में जाते हैं। अध बने हमें क्या करना है। अध बने हमें क्या करना है, हमें तो चारवाक की नीति पर चलना है। तो चारवाक की सोच थी ना, उधार खाओ पियो, और कर्म बंधन तो है ही नहीं, चिंता करो नहीं, यही आखिरी जन्म है, बस मजे करो, बस उधार लेते रहो लोगों से और फंसते रहो। तो यहाँ पर यही बात है, किसी का छीनना विनना, ये सब चीजें पशु योनि में, वृक्ष योनि में या नरक योनि में बांध लेती है। तो यहाँ चारवाक की नीति पे नहीं चलना है। ठीक है, नहीं तो चारवाक को जैसे जिंदा जला दिया, ऐसे ही उसके फॉलोवर्स का भी वही होगा। दूसरी स्थिति ज्ञान मार्ग की, कौन सी है ये। तो यह अति श्रेष्ठ स्थिति है। इसमें जीव एक एक करके ज्ञान की आवृत्तियों को समझता हुआ अंत में ब्रह्म सूत्रों को भी समझ जाता है और फिर एक निष्ठ हो उसके प्राण ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। कितनी मस्त बात है कि ज्ञानियों की क्या गति होती है। तो ज्ञानियों की गति क्या होती है कि वो समझ जाता है कि कर्म की थियरी तो बांध ही देगी, फंसा ही देगी। इस धरती लोक के कर्म तो हमें ज्यादा ज्यादा स्वर्ग दे देंगे, ठीक है, अगले जन्म के लिए अच्छे माँ बाप भाई बहन सब कुछ दे देंगे, लेकिन मुक्त तो तुम फिर भी नहीं हुए। जन्म मृत्यु का कष्ट तो होने ही वाला है, उसके सिवाय जो जीवन में कष्ट मिल रहे वो तो है ही। लेकिन ज्ञानी क्या करता है अंत में, हाँ, ब्रह्म सूत्रों की भी समझ जाता है और फिर एक निष्ठ होकर सभी को भूल के एक ही निष्ठा उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्ति की एक ही निष्ठा के साथ उसके प्राण ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। तो जो लोग उस परमात्मा के स्वरूप को धारण कर लेते हैं उन्हीं के स्वरूपमय बन जाते हैं। वेदांत का मतलब यही है कि तुम्हारे स्वरूप की पहचान ही वेदांत का मेन लक्ष्य है। वेदांत की पढ़ाई सिर्फ यही है कि तुम्हें तुम्हारा स्वरूप तक उसकी पहचान दे दो। यहाँ कोई भक्ति नहीं है, यहाँ कोई देवी देवताओं की पूजा या अर्चना नहीं करना है, यहाँ तो तुम्हारे स्वरूप की पहचान, ये वेदांत का काम है। वेदांत यही दिखाता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। बापूजी बेहद के ज्ञान में यही बताते हैं कि तुम ही वो थे, तुम ही वो हो और तुम ही वो रहोगे अनलेस एंड अनटिल कर्म बंधन खत्म ना करो तब तक। ठीक, तो वो खत्म करने के लिए पुरुषार्थ करना है और ज्ञानी एक निष्ठ होकर अपने प्राण को ब्रह्म में स्थित कर देता है। प्राण को स्थित करना मतलब अपना मन बुद्धि और संस्कार के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने मन के साथ उसमें स्थिर हो जाना। अंतिम समय में इस संकल्प के साथ अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम मैं ही वो हूं, मैं ही वो बेहद की चैतन्य आत्मा हूं, परम परम आत्मा हूं और मुझे उस परम बेहद की कला के परम धाम में जाना है। जब हम ये संकल्प करते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। वह कामनाओं से मुक्त हो जाता है, वह कर्मों को समाप्त कर लेता है। वह निर्बीज स्थिति है, निर्बीज, जिसके भीतर कोई बीज नहीं, कोई भी इच्छा कामना वासना का बीज नहीं, वो निर्बीज स्थिति वो प्राप्त करता है। सत्य का मार्ग है, इसमें उसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। न वह बुरा करता है, न वह बुरा सहता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कम से कम एक कल्पांत तक के लिए तो अवश्य ही। ज्ञानी की बात की है, देखो ज्ञानी को भी यहाँ जीवन मुक्ति की बात नहीं, यहाँ मुक्ति की बात की। यहाँ भी क्या बोला, एक कल्प तक तो तुम्हें चैन मिल ही जाएगा। मान लो आज आज तुम्हें मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, तो मतलब नया जन्म तो नहीं होगा, मतलब ये कलयुग के अंत तक तो आप फिर से नहीं जन्म लोगे, ये तो तुम्हें ज्ञान से फायदा हो गया। लेकिन जीवन मुक्त बनना है तो तुम्हें पूरा वर्ल्ड ड्रामा समझना होगा, पूरा बेहद का चक्र समझना होगा, तभी तुम उससे परे जाओगे। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ये ड्रामा फिर भी चलेगा। अगर मान लो ये कलयुग खत्म होकर फिर ये नया युग चलने वाला हो और आपने फुल कर्म बंधन की तैयारी कर रखी हो, यार मैं तो अगले कल्प में इसी के साथ जाने वाला हूँ, या मेरे साथ ये सब रहने वाले, यही मेरे भाई बहन माँ बाप सब मेरे साथी है, तो साथी तो कोई नहीं है, सबके अपने स्टेशन है, जहाँ से वो चढ़े हैं वहीं पे उतरेंगे। क्योंकि अनंत जन्मों में अनंत भाई बहन माता पिता सब कुछ हो गया, अनंत आनंद बार।
कितनी बार नए घरवालियां कितनी बदलती गई, लेकिन अंत तक किसी ने साथ नहीं दिया। तो इसीलिए सब फंसते रहे, और इसीलिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, एटलीस्ट एक कल्प तक तो तुम्हारे मोक्ष हो जाएगी, राइट। ये बात यहां पे लिखी। अब तीसरी स्थिति, सदकर्मों की स्थिति। इससे व्यक्ति या प्राणी ब्रह्म ज्ञानी के समान पुनर्जन्म की संपूर्ण संरचना को समझ लेता है, परंतु वह अन्य लोक में जाकर दिव्य भोगों के लिए सत्कर्मों या श्रेष्ठ कर्मों की श्रृंखला को निरंतर संपादित करता रहता है। मतलब अब वो ज्ञानी की बात कही, जो ब्रह्म ज्ञानी। यहाँ की तीसरी स्थिति में क्या होता है, उस व्यक्ति की बात की है जिसमें व्यक्ति या प्राणी ब्रह्म ज्ञान के समान पुनर्जन्म की संपूर्ण संरचना समझ लिया। अब उसका धरती पर जन्म तो नहीं होने वाला, ये तो उसको समझ में आ गया। यस, यहाँ पे लिखा है समय चक्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आत्मा की मूल स्मृति जागृत नहीं होगी। बहुत सही लिखा कि जब तक आत्मा की मूल स्मृति जागृत नहीं हुई, मेरी वो स्मृति थी, मेरा वो संस्कार था। वही सारिका जी ने उस दिन स्मृति के बारे में बात की थी कि मेरी वो, जब तक वो स्मृति नहीं जागेगी कि मैं ही वो दिव्य आत्मा था, तब तक तुम बढ़िया वो नए कर्म नहीं कर पाओगे। और यहाँ क्या लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी को समझ आ गया, तुम्हें मोक्ष मिल गया, तुम यहाँ, मोक्ष मतलब यहां से तो तुम्हारी मुक्ति हो गई, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञानी बनता है तो वो ऊपर के लोक में जाके फिर कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। यहां क्या लिखा है, अन्य लोक में जाकर दिव्य भोगों के लिए सत्कर्म या श्रेष्ठ कर्मों की श्रृंखला को निरंतर संपादित करता रहता है। मतलब दिव्य भोगों या सत्कर्मों का कंटिन्यू वो करता रहता है। इस लोक में नहीं, तुम्हारी ड्यूटी यहीं खत्म नहीं हो रही। जो ज्ञानी है उनकी ड्यूटी तो यहां पर भी है, भूलोक से गुरुलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर तक करते ही रहना पड़ेगा। तो तुम्हारी मुक्ति यहाँ नहीं है, पर हम तो बेहद की आत्मा है, तो हम तो यहाँ पे फंसने वाले तो है नहीं। ये तो एक आम इंसान की बात कही है कि जब वो ज्ञानी बन जाता है तो मोक्ष तो उसका पक्का है, नया जन्म तो नहीं होगा। लेकिन सूक्ष्म में हमने उस दिन उस वीडियो में कारण जगत और सूक्ष्म जगत के बारे में चर्चा की थी कि कारण जगत से दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत में आके उनको मदद करती है, ठीक है, और फिर वही कारण जगत में फिर चली जाती है। तो मदद करने आती फिर जाती है, ऐसे ही वो धरती लोक में भी आती है फिर वो चली जाती है। तो जो ऊपर से दिव्य लोक से आया है उसको हमेशा ये स्मृति रहेगी कि मैं भैया ये धरती लोक का जीव नहीं हूं, मैं कुत्ता बिल्ली या पेड़ पौधे वाली आत्मा नहीं हूं, ना ही मैं यहाँ फंसने वाला हूं। तो इसलिए वो पहले से जीवन मुक्त के तरीके से जिएगी, और ये उसका स्टाइल है, राइट। क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ का हूं ही नहीं, तो मैं जब यहाँ का हूं ही नहीं तो मैं को टेंशन काहे का। तो ना मैं इस लोक का हूं, ना मैं इस ब्रह्मांड का हूं, ना मैं ये महाब्रह्मांड का हूं। तो यहाँ क्या बोला कि वो कंटिन्यू अच्छे कर्म करता रहता है, ऊपर भी अच्छा करेगा। तीसरी कंडीशन में इसे कहते हैं सकाम पूजन। इस मार्ग पर चलने वाले संकल्पित कार्य करते हैं। मतलब यहां से ऊपर जाने की जर्नी में वो संकल्प के साथ कार्य करता है कि भैया मेरे को कारण जगत में भी, जैसे हमने स्थूल जगत में भी बहुत सेवाएं की है, ऐसे हम सूक्ष्म जगत में भी करेंगे, कारण जगत में भी करेंगे। क्योंकि धरती पे अगर 800 करोड़ आत्मा है तो सूक्ष्म जगत में पहले ही लोक में इससे 10 गुना है, उसके तीसरे लोक में भी 100 गुना है, उससे ऊपर 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100, बहुत गुना है ऊपर, तो हमने कैलकुलेशन ही नहीं की। तो ऐसी अनंत आत्मा इन शॉर्ट ऊपर है। तो वे अपनी संकल्प शक्ति के सहारे मृत्यु पर्यंत दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक में जाकर दिव्यतम भोगों को संपन्न करते हैं, अमृत पान करते हैं और पुनः पुण्य जागृत करते हैं। तो भैया ये था हमारा पुनर्जन्म का रहस्य का 4 नंबर का हमारा आर्टिकल। तो अभी हम लेंगे फिर, अब टाइम तो पूरा हो गया है, तो लेंगे हम 5 नंबर का बाद में। तो देखो यहाँ कितनी मस्त बात समझ में आई। जो लोग लेट आए हैं, पहले वीडियो का पहले 5 मिनट में एक मस्त स्टोरी कही थी, वो आप अच्छी लगे तो सुनिए। और समझने की बात है कि हमारी राय कैसे बदलती रहती है हर सिचुएशन के प्रति, व्यक्ति के प्रति, ये हमने बात की थी पहली 10 मिनट में। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि पुनर्जन्म से बचने के बाद भी जीवात्मा को कर्म करने पड़ेंगे, राइट। चाहे सूक्ष्म जगत में करे, कारण जगत में करे, स्थूल जगत में तो धक्के खा ही रहे हो, लेकिन यहाँ बुरे कर्म किए, यहाँ बुरी सोच की, यहाँ बुरा जो कुछ भी किया, तो यही आदतें ऊपर भी जाएगी और यही काम ऊपर भी करेंगे। तो स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग तुम्हें मिल गया
तो स्वर्ग से तो आगे दुनिया है, ये आज भी याद रखना, ऊपर जाने के बाद भी याद रखना। बाई चांस यहाँ से स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हो गया, बढ़िया सा महल माड़िया ऊपर मिल गए, तो ये मत भूल जाना कि हमें यहाँ फंसना नहीं है। स्वर्ग लोक आखिरी लोक नहीं है, राइट। रोज अखबार में पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। सिर्फ महापुरुषों के लिए लिखा है कि अक्षर ब्रह्म में पहुंच गए, ब्रह्मवासी हो गए, ब्रह्म निवासी हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, उन्हीं के लिए ये शब्द लिखा जाता है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार ज्ञानी अगर मरता है तो स्वर्गवासी मत करिएगा, उसे ब्रह्म ब्रह्म में स्थिर कहिएगा, ब्रह्म लीन हो गए, ऐसा शब्द कहिएगा, बोलिएगा, सोचिएगा। आपके वाइब्रेशन उस जीवात्मा तक पहुंचे, जिस लोक तक पहुंचे कि भाई मुझे तो ब्रह्म में स्थित होना है, स्वर्ग में भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो ये भी कुछ कुछ सीख देते जाइए दुनिया को, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो चलते हैं। फिलहाल हमारा समय यहाँ होता है पूरा, और कल है संडे, वैसे तो छुट्टी है, अगर कुछ होगा तो देखेंगे, बताएंगे। फिलहाल हम आपसे छुट्टी लेते हैं, पर 15 मिनट हम बेहद का योग करते हैं, बेहद की परम शांति सभी जगह वाइब्रेशन पहुंचाते हैं, परम लाइट, परम प्रकाश सभी को पहुंचाते हैं। जो लोग भी कल जो नहीं आप जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, वो पॉडकास्ट देखना बाकी हो, जरूर से देखिए। अपना ज्ञान योग ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाइए, परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप में स्थिर हो जाइए, और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अगर मैं छुट्टी ले रहा हूँ तो मैं कुछ काम में बिजी होऊंगा, लेकिन आप अपने 1 घंटा जरूर से लगाना। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे भैया ने छुट्टी मारी तो हम भी छुट्टी मारे। ठीक है, क्योंकि मैं डेली बहुत ही पुरुषार्थ करता हूँ, तो आप भी ऐसे ही हमारे साथ करते रहिए। ठीक है जी। पर ये बोलने बताने की या ये करने की बातें नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करें, दिव्य 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 परम शांति की अनुभूति करें, हर पल परम प्रकाश की ओर आगे बढ़ें, हर पल परम लाइट की ओर आगे बढ़ें, विश्व को परम लाइट में देखें, विश्व में परम शांति होते हुए देखें, सभी जीवों का कल्याण होते हुए देखें, सबको परम 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 शांति मिल रही है। सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो चुकी है, 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी है, 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं, जागृत हो चुके हैं। हम सबको ये महान पुरुषार्थ करना है। जो कार्य सूक्ष्म जगत में जाके करना है, वही कार्य अभी इसी वक्त स्थूल जगत में करना है। बिना रुके, बिना थके अथक प्रयत्न करना है। मन को संपूर्ण शांत करके अपनी आत्मा को बेहद के सूर्य के समान देखिए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहद की परम आशांति, बेहद की परम आशांति, बेहद की परम आशांति।